हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम बिज़नेस के हर उस छोटे बड़े पहलू के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके बिज़नेस को प्रगति के पथ पर अग्रसर लेकर जाने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए पहलू के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपके बिज़नेस के लिए मदद तो होगी, आप जल्दी से जल्दी प्रगति भी कर सकेंगे, उसके साथ साथ ही आपकी सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे इस विषय के बारे में अधिक विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट एंड लीडरशिप कोच, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल बिजनेस, अ बिजनेस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 90% लोग हैं, 80 to 90% ऑफ पीपल, जो ऐसे हैं कि अपनी मनचाही लाइफस्टाइल पाने के लिए, अपना मनचाहा पैसा अर्जित करने के लिए आज कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, गिने चुने ही लोग हैं जो पैसे तो उतने ही या फिर उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करते ये बिल्कुल ना के बराबर है या फिर बिल्कुल मेहनत ही करते नहीं। ये बहुत ही गहरी सच्चाई है। तो आज हम उन तरीकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनसे आप एक अच्छी से अच्छी आय जनरेट कर सके अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, जिसमें आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस विषय के बारे में अधिक से चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर दूसरे टेक्निकल शब्दों में इसे कहा जाए तो इसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और दूसरी कहलाती है पैसिव इनकम। आज पैसिव इनकम ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड बन चुका है, बहुत बड़ा हाइप बन चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसिव इनकम की खोज में तरह तरह के नई नई चीज़ें करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं आज हम पैसिव इनकम के ज़रिए एक अच्छी आमदनी, एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट करें। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सके, ताकि हमें दिन भर की जद्दोजहद से थोड़ी राहत मिल सके और हम अपना ध्यान अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगा सके या फिर किसी अन्य बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने में अपना फोकस दे सके। तो दोस्तों, आइए समझते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच में क्या फ़र्क है। एक्टिव इनकम जनरेटर्स वो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग हैं जो एक्टिवली अपने बिजनेस में जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाओं के जरिए या फिर अपने काम के जरिए पैसे अर्जित कर रहे हैं। अगर कोई सीए है, जैसे कोई वकील है या फिर डॉक्टर है जो अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में पैसे अर्जित करते हैं। एक्टिव इनकम में अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बिना पैसे कमाना मुमकिन नहीं है। मतलब अगर हम पर्सनली अपने बिजनेस में या फिर अपने व्यवसाय में जुड़े होंगे तो ही हमें पैसे मिलेंगे, अगर हम काम करेंगे तो ही हमें पैसे मिलेंगे, ऐसे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं। दूसरी ओर जो स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक सिस्टम खड़ी करते हैं, तो उनके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बिना भी उनके बैंक खाते में पैसे आते रहते हैं, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम, और दूसरे टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है रिकरिंग इनकम बिजनेस मॉडल। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल। क्या आप अपने बिजनेस में कोई चीज़ सब्सक्रिप्शन के तौर पर दे सकते हो? जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, इस तरह के जो बड़े कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल किया है। अगर दूसरे टेक्निकल शब्दों में जिसे हम कहते हैं बिंज मार्केटिंग, कोई चीज़ 2 महीने में आप फ्री में इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो आप पैसे देकर भी उसे कंटिन्यू कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप उनके सब्सक्राइबर होते हो। दोस्तों, दूसरा बिजनेस मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स ये वो प्रकार है बिजनेस का, जैसे बड़े बड़े बिजनेस प्रोवाइडर्स है, जैसे एयरटेल है, जियो है, बहुत सी कॉरपोरेट टेलीकॉम कंपनीज इसके ज़रिए ये बिज़नेस मॉडल से ऑपरेट करती है। अगर आपका बिज़नेस इस चीज़ को
कर सकता है तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल का तरीका हो सकता है, जिसमें हर महीने जो आपके क्लाइंट्स है, जो आपके सब्सक्राइबर्स है, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट के ज़रिए पे करते रहेंगे और अपनी सर्विसेज का लाभ उठाते रहेंगे जो आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं और ऑफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, अगला बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल काफ़ी सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये बहुत बढ़िया और प्रूवन रिकरिंग इनकम बिजनेस मॉडल है जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और बहुत से बिजनेसेस इसे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं डोमिनोज, सबवे, ये बहुत बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ही बड़े हुए हैं और इसके ज़रिए ही आगे तरक्की कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप भी इस बिज़नेस मॉडल को अपने ग्रोथ का ज़रिया बना सकते हैं तो आपका स्वागत है। ये बिज़नेस मॉडल कभी भी आपको निराश नहीं कर सकता। फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, उसके साथ साथ ही के आउटलेट की फ्रेंचाइजी लाइक माइंडेड बिजनेस ओनर्स को देके उनसे रॉयल्टी भी अलग से कमा सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ इनकम है जो रॉयल्टी के माध्यम से आप अर्जित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ना कि आपको फिजिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है हर एक आउटलेट में। अगर स्केलिंग आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो इंटरनेशनली वे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको स्केल अप कर सकते हो। दोस्तों, इससे अगला बिजनेस मॉडल है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप घर बैठे बिना कुछ किए, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। इसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस मॉडल। इसमें आपको करना कुछ होता नहीं, आपको सिर्फ अपने पैसे के ज़रिए जो भी बिज़नेस आपको ऐसे लगता है आने वाले समय में इस बिज़नेस में बहुत अच्छी से डिमांड हो सकती है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, तो आप भले भांति उसमें इन्वेस्टर के तौर पर भी एज अ पार्टनर शामिल हो सकते हैं। अभी बूमिंग इंडस्ट्री में अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में पार्टनरशिप कर रहे हैं इन्वेस्टर के तौर पर भी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे क्रिकेटर्स हैं या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, ये आए दिन आज पार्टनरशिप बिजनेस मॉडल के ज़रिए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, रतन टाटा जो हाल ही में गुजर गए, उन्होंने भी काफ़ी सारे बिजनेसेस में एज अ पार्टनर, इन्वेस्टर पार्टनर के तौर पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उन बिज़नेस को अच्छे से मुकाम हासिल करने में मददगार साबित हुए। जैसे पेटीएम है, जैसे बिग बास्केट है, इस तरह से बड़े बिजनेस हुए हैं जो सिर्फ पार्टनर इन्वेस्टर्स की बदौलत ही बड़े हुए हैं। अगर आप इस तरह से बिजनेसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वागत है। ऐसे किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि हो और जिसमें अपॉर्चुनिटी हो ग्रोथ के लिए, चाहे वो नेशनल हो, डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनली। दोस्तों, इससे अगला अगर बिजनेस मॉडल हम देखें तो वो है मेंबरशिप बिजनेस मॉडल। मेंबरशिप जैसे अगर आप जिम, बिजनेस, स्पा, इस तरह से अगर किसी बिजनेस से के साथ जुड़े हुए हो, आप अपने क्लाइंट्स को एक सर्टन मेंबरशिप दे सकते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो अलग से कुछ अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे प्रीमियम मेंबरशिप होती है या सिल्वर, गोल्ड, प्रीमियम, इस तरह के जो मेंबरशिप के अलग अलग पायदान होते हैं वो आप रख सकते हो, ताकि उनसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके नए नए कस्टमर्स भी जोड़ सकते हो। और ये मेंबरशिप अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने क्लाइंट्स के लिए मुहैया करा सकते हैं, जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन कस्टमर भी एक्विजिशन कर सकते हो। दोस्तों, अगला रिकरिंग इनकम बिजनेस मॉडल है रिवॉर्ड पॉइंट लॉयल्टी सिस्टम। अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं और आप अपने बिजनेस के लिए रिपीट कस्टमर चाहते हैं तो आप ये रिवॉर्ड पॉइंट्स रख सकते हैं। ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अपने कस्टमर्स को बनाए रखने में मदद करते हैं। आप जो सेवाएं ऑफर कर रहे हैं उनका लाभ उठाने के लिए बार बार लौटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस तरह के जो बिजनेस मॉडल है वो बैंक्स ज़्यादातर इस्तेमाल करती है। बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा लेते हैं। जैसे कि बड़ी बैंक है सिटी बैंक, वो इस तरह के बिज़नेस मॉडल को बहुत अच्छे से कई सालों से अंजाम देती है। अगर आप में से भी कई लोग सिटी बैंक के कस्टमर हो तो आपको ये शायद पता हो सकता है। अगर आप
फूड चेन में देखें तो स्टारबक्स, ये बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड काम करती है, तो वो भी इस तरह के बिजनेस मॉडल से ऑपरेट करती है, जो अपने क्लाइंट्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके जो क्लाइंट्स है वो प्रीमियम सेवाओं का आपके लाभ उठा सकते हैं। इसके अगला जो बिजनेस मॉडल है, जो रिकरिंग और पैसिव इनकम बिजनेस मॉडल है, इसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की लागत थोड़ी सी ज्यादा होने की आवश्यकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में, तो रेसिडेंशियल फ्लैट्स की बजाय आप कमर्शियल शॉप्स या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें और उन्हें भी रेंट पे दे सकते हैं। आए दिन बहुत से लोग शेयर्ड अकोमोडेशन, शेयर्ड स्पेस या फिर शॉप्स रेंटल बेस पे लेना प्रीफर कर रहे हैं। आजकल बहुत सी कंपनीज ऐसे प्रीफर करती है पूरा का पूरा ऑफिस रेंट पे लेने के बजाय एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो कॉन्फ्रेंस रूम हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग के लिए छोटी सी रूम हो, कमर्शियल ऑफिस स्पेस का वो आप रेंटल के तौर पर अलग अलग कंपनीज को रेंट भी कर सकते हैं। ये बिजनेस का एक अलग नया मॉडल है। जो भी बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए, अलग अलग व्यवसायों के लिए, जो छोटे तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए, जो अपना खुद का ऑफिशियल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह के मॉडल में भी इन्वेस्टमेंट करके उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट आपका टेक्नोलॉजी के साइड में है, तो आईटी इंडस्ट्री भी आपके लिए बहुत से पर्याय उपलब्ध करवाती है, जो कि है आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने सब्सक्राइबर्स जोड़ सकते हैं या फिर उस एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का छोटा सा हिस्सा अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में सास बिजनेस मॉडल कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय लोग उन्हें सब्सक्राइब करें और उन्हें जो जितना मॉड्यूल लगता है उतने ही वो पैसे भर के उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जो आप सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर बिजनेस मॉडल है। टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिन्हें आप यूज़ भी कर रहे होंगे और अपने कस्टमर्स को भी आप इसको देंगे, अगर आपकी रुचि इस साइड में बिजनेस में है तो। अगर आपकी भी कोई आईटी कंपनी फर्म है या फिर आपको अगर चालू करना है, तो इस तरह के बिजनेस मॉडल के ज़रिए आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर छोटे छोटे कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं, फिर बाद में इसको डोमेस्टिकली, नेशनली और इंटरनेशनली भी स्केल अप कर सकते हैं। दोस्तों, अगला बिजनेस मॉडल थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट ये भी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप पैसिव इनकम बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में इसमें शामिल है, जैसे बीवीजी ग्रुप आज एक बहुत महाराष्ट्र से बहुत बड़ी कंपनी है जो आज इस सब्जेक्ट में काम करती है, इस विषय में काम करती है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में कई सारी संस्थानों में आज उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, इनके स्टाफ काम लगे हुए हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब आप कई सारे सेवाएं दे सकते हैं इसके माध्यम से। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया, फिर उसके बाद सफाई कर्मचारी, वायरमैन, टेक्नीशियन, इस तरह की सर्विसेज अगर आप अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप बहुत से लोगों को रोजगार दे सकते हैं और अलग अलग संस्थानों में आपके कर्मचारी आप नियुक्त कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है और कई सालों से इसमें कई सारी कंपनीज काम करी है। हालांकि इसमें कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, लेकिन आप अगर अपनी सेवाएं 100% दे सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखते हैं, तो डेफिनेटली भारत में और भारत के बाहर भी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे ग्रोथ के अवसर है। दोस्तों, अगला जो बिजनेस मॉडल है पैसिव इनकम के लिए, कोचिंग, कंसल्टिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस तरह के जो बिजनेस हैं वो भी आप आज आपको रिकरिंग बिजनेस, इसमें आप अपने क्लाइंट को हर महीने सर्विसेज दे सकते हैं और उनसे हर महीने थोड़े थोड़े अर्न कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़े लेवल पे भी आप स्केल कर सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आप एक्वायर कर सकते हैं और अगर आप अच्छे से सिस्टम खड़ी करें तो इसके माध्यम से आप डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है जो आप सिखा सकते हैं, अगर आपने कोई चीज़ हासिल की हुई है जिसमें आपका बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो जो आप सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं। तो कोचिंग, कंसल्टिंग, इस तरह के बहुत से बिजनेसेस आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्रगति के
दरवाजे खोल सकते हैं। अगर आपकी उसमें रुचि हो, आप अच्छे से दिल से काम करना चाहे तो आप इस तरह के बिज़नेस भी चालू कर सकते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम कर सकते हैं। हमने आज बहुत विस्तार से चर्चा की है इन सारे बिजनेस मॉडल पर। हो सकता है इनमें से कोई आप अपने बिजनेस में भी इनकॉर्पोरेट कर सके और उसके ज़रिए आप अपने बिजनेस के लिए या फिर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम का ज़रिया ढूंढ निकाल सके या फिर खोज सके। हमारी ये पहल इसीलिए है कि ताकि आपको सोच को बदला जाए, नहीं कि तरक्की करना है तो बस डटे रहो, मेहनत करो। हाँ बिल्कुल मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके अपने ही बिजनेस को एक अगले लेवल पे बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। इसीलिए हमने आज ये कोशिश की है कि ताकि आपको रूबरू करवाया जा सके इन सारे तरीक़ों से, जिनके माध्यम से आज कई सारे बिजनेसमैन बहुत ग्रो कर चुके हैं और अगर आप उभरते उद्यमी हो तो आपके लिए ये सहूलियत हो। दोस्तों, हम बिज़नेस कंसल्टिंग में पिछले 10-11 वर्षों से जुड़े हुए हैं। अलग अलग उद्यमियों को अलग अलग लेवल पे हम मदद करते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको बिज़नेस में आना है तो आप ज़रूर हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्सन हो, आपको डोमेस्टिकली कहीं ग्रो करना है, आप फंसे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आप बड़ी कंपनी हो तो आपको अगले लेवल पे इंटरनेशनली एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई महिला उद्यमी हो, उनको होम बेस्ड स्टार्टअप करना है या फिर कोई एजेंसी शुरू करनी है, इस विषय में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप हमसे अलग अलग माध्यम के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हो। डोमेस्टिक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, AI बेस, टेक्नोलॉजी बिजनेस या फिर कंसल्टिंग, कोचिंग, इस तरह के कई सारे बिजनेसेस को हम हेल्प करते हैं, उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बिजनेस के किसी भी माध्यम से अगर कोई भी सहायता की आवश्यकता बिजनेस के किसी भी स्तर पर अगर आपको लगती है तो आप बेझिझक फ़ोन उठा के, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, अलग अलग माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी सहायता करने में हमें बहुत ही खुशी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बिजनेस के किसी अन्य पहलू की विस्तार से चर्चा लेकर। लेट्स बिल्ड अ ग्लोबल बिजनेस, स्टे कनेक्टेड। थैंक